हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था? दोस्तों, टॉपिक मैं पढ़ा रहा था यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव के अंतर्गत कौन कौन सहायक क्रिया आती है दोस्तों, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यूज ऑफ वर्ब टू हैव की जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों, हैज होती है, शैल है, विल है होती है, ठीक, और दोस्तों हैड होती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी सहायक क्रियाएं यूज ऑफ वर्ब टू हैव की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यूज ऑफ हैव एंड हैज का प्रयोग, मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ वर्ब टू हैव की जो सहायक क्रिया होती है वह हैज और हैव होती है। ठीक है, एक वचन करता होता है तो हम हैज का प्रयोग कर लेते हैं, और बहुवचन करता होता है तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, हैव का प्रयोग कर लेते हैं। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाया दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में से क्या कहा जाता है? हिंदी में से साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य क्या है दोस्तों, वाक्य का गाय को एक पूंछ होती है। ठीक है ना, गाय को एक पूंछ होती है। याद रखना दोस्तों, हैज और हैव का अर्थ होता है रखना या पास, रखना या पास। ठीक है, जैसे मेरे पास कलम है, मैं कलम रखता हूँ, ठीक है ना, तो उसकी पास और रखना की अंग्रेजी हैज और हैव होती है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, गाय को एक पूंछ होती है, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? ठीक है ना, सबसे पहले इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? करता देखेंगे गाय को, तो दोस्तों एक वचन करता है तो हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, एक काऊ, क्या लिखेंगे दोस्तों? एक काऊ हैज। ठीक है ना, एक काऊ हैज। अब दोस्तों एक पूंछ होती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेल माने पूंछ होती है, एक पूंछ, क्या लिखेंगे दोस्तों? ए टेल, हैज ए टेल, TAILL, टेल, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना, गाय को एक पूंछ होती है, इसका अंग्रेजी क्या बनाइएगा? इसका अंग्रेजी बनाएगा एक काऊ हैज अ टेल। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर कौन सा है? उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, मेरी माँ के पास 3 थैले हैं। मेरी माँ के पास 3 थैले। ठीक है दोस्तों, अब इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे दोस्तों? मेरी माँ बोला है ना, तो मेरी माँ यहाँ करता है, तो भाई करता एक वचन है ना, तो इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो माई मदर का लेंगे दोस्तों, माई मदर, MOTHER, माई मदर। ठीक है, माई मदर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माई मदर, इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? हैज, क्या लिखेंगे? हैज। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 3 थैले हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 थैले। तो 3 थैले की जो अंग्रेजी होती है 3 बैग्स होती है। क्या होती है दोस्तों? 3 बैग्स, THREE, 3 बैग्स, BAGS, 3 बैग्स, लास्ट में फुल स्टॉप कटिंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना, मेरी माँ के पास 3 थैले हैं, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? माई मदर हैज 3 बैग्स। आई होप की बात समझ में आ गया होगा, लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तीसरा, मेरे पास दावत है। दावत, यहाँ पर दावत है, मेरे पास दावत है, मेरे पास दावत है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे दोस्तों? मेरे का अंग्रेजी क्या होगा? आई होगा। जब करता आई हो गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो आई हैव का लिखेंगे दोस्तों, आई हैव। ठीक है, हैव इंग पार्ट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर अब 4 देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर 4, मोहन के पास 2 छुरियां। ठीक है, मोहन के पास 2 छुरियां। सबसे पहले अपन ये देखेंगे दोस्तों कि करता एक वचन है कि बहुवचन। ठीक है, अगर करता एक वचन है दोस्तों तो हैज का प्रयोग कर लेंगे, बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर करता एक वचन है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? मोहन हैज, क्या लिखेंगे दोस्तों? मोहन हैज। ठीक है, मोहन हैज 2, 2 माने क्या? 2 का अंग्रेजी का होगा 2, TWO, ठीक है। मोहन हैज 2, इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? चाकू, अरे छुरियाँ है ना, छुरियाँ हैं तो बहुत सारी छुरियाँ हैं, तो नाइफ्स लिखेंगे, KNIVS, नाइफ्स। ठीक है ना, और हैज 2, छुरिया का अंग्रेजी क्या होगा तो दोस्तों? नाइफ्स होगा, नाइफ्स। ठीक है, KNIVS, नाइफ्स। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना, मोहन के पास 2 छुरियाँ हैं, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? मोहन हैज 2 नाइफ्स। ठीक है ना, अब आते हैं दोस्तों कौन सा? उदाहरण नंबर 5, राधा के पास एक चलनी है। राधा के पास एक चलनी है। ठीक है ना, एक चलनी है, तो सबसे पहले देखेंगे राधा क्या है? एक वचन है। जब एक वचन है तो हम क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? राधा। ठीक है, राधा हैज। ठीक है ना, राधा हैज। अब दोस्तों एक चलनी है, तो यहाँ पर एक चलनी का अंग्रेजी क्या होगा? ए सिव होगा दोस्तों। क्या होगा? ए सिव, SIV। ठीक है ना, तो सिव माने क्या होता है? चलनी। ठीक है ना, राधा के पास एक चलनी है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? राधा हैज अ सिव। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा? 6, हम लोगों
हम लोग को हाथी है, हम लोग को हाथी है, अथवा हम लोग हाथी रखते हैं, अथवा हम लोग के पास हाथी है। इन तीनों का जो अंग्रेजी बनेगा सेम बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या है, बहुवचन है, तो हम वी लिखेंगे। बहुवचन कर्ता के लिए हम सहायक क्रिया, बहुवचन कर्ता के लिए सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे, तो वी हैव। अब दोस्तों एलिफेंट का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, ELEPHANT ना, एलिफेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है ना। एलिफेंट का ELEPHANT, ठीक है ना, एलिफेंट, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देखिएगा, हम लोग को हाथी है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, वी हैव एन एलिफेंट, ठीक है। एन का प्रयोग क्यों किया गया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये स्वर है इसलिए एन का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो आज का जो भी मैंने आपको उदाहरण बताया जरूर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।